हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 2 है। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, जो न्यू सिलेबस आया बच्चों का। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक क्वेश्चन समझेंगे। देखिए ये हमारे पास एक बुक में आपके क्वेश्चन है। देखिए ये हमें अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 980 के हमें अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आना चाहिए कि जैसे 980 हमारे पास संख्या है, तो अब इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। हमें सबसे पहले 2 से स्टार्टिंग करनी होती है। अगर 2 से नहीं होता तब हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं तो फिर 4 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड इसको करते हैं 980 को, तो देखिए आप 490 आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर 490 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 245। अभी लास्ट में 5 है, ठीक है, विषम संख्या का ये 2 से विभाजन नहीं होगा, ये 5 से होगा, ठीक है। फिर हमने 5 से दिया 49 आ गया, फिर 7 से किया 7 आ गया, फिर 7 से किया 1 आ गया। तो देखिए जो ये संख्या है ना, जो ये दिया हुआ है मतलब अभाज्य गुणनखंड, इसमें हम इसके अभाज्य गुणनखंड में किन संख्या को सम्मिलित नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, एक तो 1 को सम्मिलित नहीं करते, और स्वयं खुद जो ये नंबर होता है, हम जिसका भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, एक तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में हम ये जिसके अभाज्य गुणनखंड ये निकले हैं, ये जो इसमें हम किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, एक तो 1 को सम्मिलित नहीं करते हैं, और दूसरा स्वयं वह नंबर जिसका खुद ही अभाज्य गुणनखंड निकाला जा रहा हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड है, इसमें हमने किस नंबर को इसमें हमने किसको सम्मिलित नहीं किया, शामिल नहीं, एक तो 1 को शामिल नहीं किया और एक 980 को शामिल नहीं किया जिसका हमने निकाला है, ठीक है। तो इसी बेस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक और भाज्य संख्या के भाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो देखिए इसका आंसर होगा एक और भाज्य संख्या को, एक और भाज्य संख्याओं को, मतलब एक तो 1 हो गया और भाज्य संख्या जिसका हम निकाल रहे हैं भाज्य गुणनखंड, भाज्य संख्याओं को भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, कहीं नहीं किया जाता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल से समझिए, मैं यहाँ 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ 24 का भाज्य गुणनखंड निकाला, पहले ही 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या 2 6 12, फिर 2 से गया 2 3 6, फिर 3 से गया 3 एकम 3। अब मैं इसके जो ये हमारा जो इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकले हैं, ये अभाज्य गुणनखंड निकला है इसका, उसे इसमें हम किसको शामिल नहीं करेंगे, एक तो 1 को शामिल नहीं करेंगे, और वह नंबर खुद जिसका हम निकाल रहे हैं, स्वयं का नंबर, ठीक है, जिसका हमने गुणनखंड निकाला है, एक ये शामिल नहीं होता इसके भाज्य गुणनखंड में, और एक स्वयं वह नंबर जिसका हम निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये ना किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, एक तो 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा वह नंबर स्वयं जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन 3 में हमसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, और उसके अभाज्य गुणनखंड में लिखने हैं। तो 4 अंकों की सबसे जो छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य जो गुणनखंड है उसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बताइए आप। 9999 कौन सी होती है, 4 इसका आंसर है
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होती है? ये होती है 9999। ठीक है, 4 टाइम 9 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हम देखते हैं इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 9999। तो ये देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सॉरी 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9। ठीक है, अब ये फिर 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए अब ये 11 से जाएगा, 11 1 कम 11। अब हम यहाँ पे बीच में 0 आ जाएगा, फिर 11 1 कम 11। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, मैं 11 से इसको भाग दे रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको 11 से भाग दे के आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 टाइम में 4 बार में एक एक है ना। अब देखिए 11 1 कम 11 हो गया, ये कट गया, 1 उतारा मैंने, ये नहीं जाएगा भाग। फिर मैं दूसरा अंक उतारूंगी, उससे पहले मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। हम 2 अंक एक साथ तो उतार नहीं सकते हैं, दूसरा अंक उतारने से पहले मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर मैं दूसरा अंक उतारूंगी, फिर 11 1 कम 11, तो ये हमारा शेष 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। हमारे यहाँ पे क्या है, 101 आया। ठीक है, तो अब 101 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 101 1 कम 101। ठीक है, तो ये था हमारा 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 और इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे। देखिए ये हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे में 3 गुणे में 11 गुणा 101, सॉरी 101 है, ये नहीं है, ये ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट है, तो हमारा हो गया 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके, 9999 के। तो ये हो गया हमारा, सॉरी हाँ, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसको देख सकते हो, उतार सकते हो, उतारना हो आपको तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।